अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नासिर अब्बास और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल VUBWN। आज की इस वीडियो में हम CS306 प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन के असाइनमेंट नंबर 2 के सोल्यूशन के बारे में देखेंगे। ये वाली जो असाइनमेंट है, आप लोगों ने इसकी एक पाइथन फाइल क्रिएट करनी है, जिस तरह फर्स्ट असाइनमेंट के अंदर आपने देखा होगा। देन इसी पाइथन वाली फाइल को आपने जिप फाइल या रेयर फाइल के अंदर LMS के ऊपर जाके सबमिट करवाने हैं। ठीक है जी, तो इसमें आपको एक टॉपिक दिया हुआ है, यूनिवर्सिटी डेटा ऑपरेशन सिस्टम। वो कहता है सपोज यू हैव हायर्ड एज अ जूनियर डेटा इंजीनियर फॉर द यूनिवर्सिटीज IT डिपार्टमेंट। आपको हायर किया गया है जूनियर डेटा इंजीनियर के लिए। द रजिस्ट्रेशन सिस्टम हैज़ एक्सपोर्टेड अ बैच ऑफ मैसी स्टूडेंट डेटा। तो जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है, उसने हमें दिया है एक मैसी स्टूडेंट डेटा को। योर टास्क इज टू राइट अ पाइथन कोड दैट क्लीन्स दिस टेक्स्ट, organize it into the secure data structure and identifies course overlaps। तो हमने डेटा को क्लीन करना है, ऑर्गेनाइज करना है और इसमें जो ओवरलैपिंग कोर्सेज है उनको फाइंड करना है। टास्क वन हमारे पास है डेटा क्लीनिंग का। द सिस्टम गिव्स यू एज द फॉलोइंग राड string of enrollment separated by semicolons। Each record contains a student ID, name and course code। आपको रा डेटा इस तरीके से दिया हुआ है कि इसमें स्टूडेंट की आईडी, उसका नेम और कोर्स कोड दिया हुआ है। ठीक है, आपने इस स्ट्रिंग को, रिकॉर्ड को अपना एक्स्ट्रा स्पेसेस के अंदर रिमूव करवा के स्टूडेंट की आईडी को 3 कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड करना है। ठीक है, जो भी डेटा है आईडी, नेम और कोर्स। ठीक है, इसके लिए आपने पाइथन कोड लिखना है। पाइथन कोड आप कैसे लिखेंगे? आपने VS कोड के अंदर आ जाना है। पहले तो आपने एक फोल्डर बना लेना है। ठीक है, जिस तरह हमने ये एक फोल्डर बनाया हुआ है CS306। देन इसी फोल्डर को VS कोड के अंदर ओपन करना है। फिर आपने app.py की फाइल यहाँ पे बना लेनी है। ठीक है, जब आप app.py की फाइल बना लेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमने कमेंट दिया हुआ है टास्क वन। आप नहीं भी दें तो भी कोई मसला नहीं है। फिर हमने जो रा डेटा उन्होंने दिया हुआ है वही रा डेटा कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, फिर हमने क्या किया हुआ है, स्प्लिट करा हुआ है ताकि हम एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह को रिमूव करें। एक्स्ट्रा स्पेसेस हमारी कहाँ पे आएंगी? जहाँ पे हमारा ये सेमीकोलन लगा होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने डॉट स्प्लिट फंक्शन यूज़ किया है पाइथन का जो होता है। फिर हमने डेटाबेसेस के लिए एक अरे बना ली हुई है। ठीक है, इसके अंदर फिर फार लूप लगाई हुई है। फार रिकॉर्ड इन रिकॉर्ड्स, रिकॉर्ड इज इक्वल टू रिकॉर्ड डॉट स्ट्रिप। स्ट्रिप क्या करेगा? ये भी एक्स्ट्रा स्पेसेस वगैरह को रिमूव करवाने के लिए हमारे पास यूज़ होता है। ठीक है, स्प्लिट करेंगे, हम पार्ट्स को डिवाइड करेंगे। जहाँ भी आपके पास ये माइनस का साइन आएगा, ठीक है, या डैश का साइन आएगा, इसको हम स्प्लिट करते जाएंगे क्योंकि डेटा हमारा इसी फॉर्मेट के अंदर है। ठीक है, ये वाला माइनस है और ये वाला। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेंगे? स्टूडेंट की आईडी पार्ट 0 होगा, हमारी अरे का जो पहला इंडेक्स होगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसी डेटा को अरे के अंदर डिफाइन किया हुआ है। अरे से फिर हम इसका जो पार्ट 0 होगा उसको आईडी लेंगे, पार्ट हमारा जो 2 होगा उसको नेम लेंगे, पार्ट हमारा जो 3 होगा यानी पार्ट 2 इसमें आ जाएगा कोर्स कोड। ठीक है, इंडेक्स 2 के ऊपर जो होगा पार्ट, कोर्स कोड ले लेंगे। ठीक है, फिर हम इसको क्या करेंगे, टपल फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करवा के अपेंड करेंगे स्टूडेंट के जो रिकॉर्ड को। ठीक है, डेटाबेस के अंदर यहाँ पे। ठीक है, जब हम इसको रन करवाएंगे तो रन करवाते साथ ही हमें एक आउटपुट मिलेगी। कौन सी आउटपुट हमें मिलेगी? ये वाली आउटपुट कि डेटाबेस का हमारा जो रिकॉर्ड है वो किस तरीके से है। ठीक है, ये हमारा टास्क वन यहाँ तक हो जाएगा। टास्क टू हमारे पास है, वो कहता है डेटा ऑर्गेनाइजेशन करना है आपने। आफ्टर क्लीनिंग द डेटा pack each student's information into a list or tuple and individual student registration record should be immutable। एग्जाम्पल इस तरीके से आपके पास। ठीक है, स्टोर करना है इन रिकॉर्ड्स को लिस्ट डेटाबेस के अंदर, वो हमने करवा लिया है। डेमोन्स्ट्रेट द लिस्ट ऑपरेशन बाय मैनुअली एडिंग अ न्यू स्टूडेंट टू द एंड ऑफ द डेटाबेस लिस्ट। तो हमने एक नया स्टूडेंट इसमें ऐड करना है यानी अपेंड करना है। ठीक है, फिर प्रिंट करना है डेटा सेट की लिस्ट को या डेटाबेस की लिस्ट को। तो नया स्टूडेंट हम कैसे ऐड करवाते हैं? उसके लिए हमें अपेंड का फंक्शन चाहिए होता है। टास्क 2 के अंदर देखें तो उसी फॉर्मेट के अंदर हमने एक न्यू स्टूडेंट का डेटा डाला हुआ है। ठीक है, डेटाबेस डॉट अपेंड करेंगे तो हमारा जो डेटाबेस है वो अपेंड हो जाएगा। ठीक है, देन आपने यही फॉर लूप लगा के रिकॉर्ड चेक करना है। ठीक है, इसको भी अगर हम रन करवाते हैं तो हमारे पास जो अपडेटेड टेबल आ जाती है, ठीक है, नए स्टूडेंट के साथ, वो इस तरीके से आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ये टास्क 2 आपका यहाँ तक हो जाएगा। टास्क 3 के अंदर वो कहता है कोर्स एनालिसिस करना है आपने। क्रिएट करना है 2 सेपरेट सेट, जिसमें CS स्टूडेंट्स का सेट हो, जिसमें कंटेनिंग द नेम ऑफ स्टूडेंट टेकिंग CS 100, फिर मैथमेटिक्स का हो जिसमें मैथ 200। ठीक है, यूजिंग अप्रोप्रिएट ऑपरेशन फाइंड एंड प्रिंट द स्टूडेंट्स इनरोल इन बोथ कोर्सेज, द स्टूडेंट इनरोल ओनली इन CS 100, a master list of all unique students taking
आइदर CS 100 और CS और मैथ 200। ठीक है, तो आपने क्या करना है, ये सारी चीज़ें डिफाइन करनी है। ये सारी चीज़ें कैसे डिफाइन करेंगे इसको भी हम यहाँ पे देखते हैं। टास्क 3 है, यहाँ पे हमने दो सेट्स वगैरह क्रिएट करवा लिए हुए हैं। फिर यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे जिसमें हर रिकॉर्ड डेटाबेस में से हर रिकॉर्ड लेंगे, स्टूडेंट की नेम और उसका कोर्स कोड। फिर हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, अगर स्टूडेंट का कोर्स कोड CS 100 है तो उसको हम CS_student जो ऊपर सेट बनाया उसके अंदर भेज देंगे। ठीक है, अगर उसका मैथ वाला है तो हम इसको इस सेट के अंदर भेज देंगे। ठीक है, अगर बोथ के अंदर हैं तो इंटरसेक्शन यहाँ पे करवाएंगे। इंटरसेक्शन में भी क्या होता है, जिसमें बोथ सेट्स के अंदर जो यूनिक वैल्यूज़ होती हैं वो ली जाती हैं। ठीक है, फिर हम यहाँ पे ओनली स्टूडेंट पर प्रिंट करवा रहे हैं कि अगर वो मैथ के स्टूडेंट ना हो। ठीक है, यहाँ पे यूनियन के साथ फिर प्रिंट करवा रहे हैं सारे स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स हमारे पास प्रिंट होके एक लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे एंटर करते हैं या फिर इसको रन करवाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आ जाती है, स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन दी बोथ CS 100 एंड मैथ 200। ये वाले हैं। ठीक है, ओनली 100 वाले ये वाले हैं, चार्ली ब्राउन। और यूनिक कौन से हैं, ये वाले। ठीक है जी, तो ये आपकी असाइनमेंट का कंप्लीट सोल्यूशन था।